कैसे हैं आप लोग। आज से मैं अपने चैनल पर चंद्रकांता शुरू कर रही हूँ। चंद्रकांता बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखा गया है। आधुनिक हिंदी भाषा की सबसे पहली गद्य रचनाओं में से एक है चंद्रकांता। चंद्रकांता हिंदी की सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है और चंद्रकांता ही वह उपन्यास है जिसे पढ़ने के लिए अन्य भाषियों ने जो अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं उन्होंने हिंदी भाषा को सीखा था। तो सोचिए कि आप कितनी उत्कृष्ट रचना होगी जिसको सुनने या उस समय सुनने का तो प्रश्न नहीं था जब चंद्रकांता आई थी, यानी उसको सिर्फ पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। तो आज मैं आपको वही बेहतरीन उपन्यास सुनाने जा रही हूँ जिसमें इसकी जो अध्याय हैं वो बयान है। मतलब उसके जैसे किसी भी चीज़ को हम पाठ बोलते हैं, अध्याय बोलते हैं, इसके खंडों को बयान बोलते हैं। तो पहला बयान है, शाम का वक्त था, कुछ कुछ सूरज दिखाई दे रहा था। सुनसान मैदान में एक पहाड़ी के नीचे दो शख्स, बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह, एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। बीरेंद्र की उम्र 21 या 22 वर्ष होगी। वह नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह का इकलौता लड़का है। तेज सिंह राजा सुरेंद्र सिंह के दीवान जीत सिंह का प्यारा लड़का है और कुंवर बीरेंद्र सिंह का दिली दोस्त। बड़ा चालाक, फुर्तीला, कमर में सिर्फ खंजर बांधे, बगल में बटुआ लटकाए, हाथ में एक कमरबंद लिए बड़ी तेजी से चारों तरफ देखता है और इनसे बातें करता है। जब दोनों के सामने एक घोड़ा कसा कसाया दुरस्त पेड़ से बंधा हुआ है। कुंवर बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं, भाई तेज सिंह, देखो मोहब्बत भी क्या बुरी बला है जिसने इस हद तक पहुंचा दिया। कई दफा तुम विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता की चिट्ठी मेरे लिए लाए और मेरी चिट्ठी उन तक पहुंचाई। इससे साफ मालूम होता है कि जितनी मोहब्बत मैं चंद्रकांता से करता हूँ उतनी ही चंद्रकांता मुझसे करती है। हालांकि हमारे राज्य और उसके राज्य के बीच सिर्फ 5 कोस का फासला है। इस समय पर भी हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं बन पड़ता। देखो इस खत में चंद्रकांता ने यही लिखा है कि जिस तरह बने जल्द मिलने आओ। तेज सिंह ने जवाब दिया, मैं हर तरह से आपको वहां ले जा सकता हूँ, मगर एक तो आजकल चंद्रकांता के पिता महाराज जय सिंह ने महल के चारों तरफ सख्त पहरा बैठा रखा है। दूसरे, उसके मंत्री का लड़का क्रूर सिंह उस पर आशिक हो रहा है। ऊपर से उसने अपने दोनों अय्यारों को, जिनका नाम नाजिम अली एवं अहमद खान है, इस बात की ताकीद करा दी है कि बराबर वे लोग की निगरानी किया करें, क्योंकि आपकी मोहब्बत का हाल क्रूर सिंह और उसके अय्यारों को बखूबी मालूम हो गया है। चाहे चंद्रकांता क्रूर सिंह से बहुत ही नफरत करती है और राजा भी अपनी मंत्री के लड़के को नहीं दे सकता, फिर भी उसे उम्मीद बंधी हुई है कि आपकी लगावट बहुत बुरी मालूम होती है। अपने बाप के जरिए उसने महाराज जय सिंह के कानों तक आपकी लगावट का हाल पहुंचा दिया है और इसी सबब से पहरे की सख्त ताकीद हो गई है। आपको ले चलना अभी मुझे पसंद नहीं, जब तक मैं वहां जाकर फसादियों को गिरफ्तार न कर लूं। इस वक्त मैं सिर्फ विजयगढ़ जाकर चंद्रकांता और चपला से मुलाकात करता हूँ, क्योंकि चपला अय्यार और चंद्रकांता की प्यारी सखी है और चंद्रकांता को जान से ज़्यादा मानती है। सिवाय इस चपला के मेरा साथ देने वाला वहाँ कोई नहीं है। जब मैं अपने दुश्मनों की चालाकी और कार्रवाइयाँ देख कर लौटूं, तब आपके चलने के बारे में राय दूं। कहीं ऐसा ना हो कि बिना समझे बूझे काम करके हम लोग वहां गिरफ्तार हो जाएं। बीरेन, जो मुनासिब समझो। मुझको तो सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा है, क्योंकि तुमको अपनी ताकत और अय्यारी दोनों पर। तेज सिंह, मुझे यह भी पता लगा है कि हाल ही में क्रूर सिंह के दोनों अय्यार नाजिम और अहमद यहाँ आकर पुनः हमारे महाराज के दर्शन कर गए हैं। ना मालूम किस चालाकी से आए थे। अफसोस उस वक्त मैं यहाँ ना था। बीरेंद्र,
मुश्किल तो यह है कि तुम क्रूर सिंह के दोनों अय्यारों को फंसाना चाहते हो और वो लोग तुम्हारी गिरफ्तारी की फिक्र में हैं। परमेश्वर कुशल करे। खैर अब तुम जाओ और जिस तरह बने चंद्रकांता से मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करो। तेज सिंह फौरन उठ खड़े हुए और बीरेंद्र सिंह को वहीं छोड़ पैदल विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। बीरेंद्र सिंह भी घोड़े को दरख्त से खोलकर उस पर सवार हुए और अपने किले की तरफ चले गए। पहला बयान यहीं समाप्त होता है, दूसरा बयान दूसरे वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।